हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। रसिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट, 5th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस सुखोई Su-57 और पुतिन बोल रहे हैं इंडिया ये तुम्हारा भी हो सकता है, नो रेस्ट्रिक्शन व्हाटसोएवर। अब आप सोचिए ये ऑफर है या ये एक केयरफुली प्लान्ड मूव है, क्योंकि जब पुतिन खुद पीटर्सबर्ग में बैठकर पर्सनली ये ऑफर दे तो कुछ तो बात है। आज हम बात करेंगे Su-57 की, इंडिया रसिया के उस रिश्ते की जो कभी बहुत गहरा था और अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, और उस गैप की जो इंडिया की एयरफोर्स में है और जो चाइना हर दिन एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहले समझते हैं Su-57 है क्या चीज। ये रसिया का मोस्ट एडवांस फाइटर जेट है, 5th जनरेशन, मतलब स्टेल्थ कैपेबिलिटी, यानी रेडार पर दिखेगा नहीं आसानी से। माक 2 की स्पीड, मतलब आवाज की स्पीड से 2 गुना। इंटरनल वेपन्स बेस, मतलब मिसाइल्स अंदर छुपे हैं, बाहर नहीं लटके। इससे स्टेल्थ और बेहतर होती है। नेक्स्ट जनरेशन रेडार, एडवांस सेंसर्स, ट्विन इंजन, लॉन्ग रेंज। देखिए ये कोई कंसेप्ट नहीं है, ये कोई पेपर पर बना एयरक्राफ्ट नहीं है, ये ऑपरेशनल है। रशियन एयरफोर्स इसे यूज कर रही है और पुतिन का क्लेम है इट्स दी बेस्ट टू डेट। अब ऑब्वियसली पुतिन अपने जेट को बेस्ट ही बोलेंगे, लेकिन ग्लोबली भी इसे सीरियस माना जाता है। अमेरिका के F-35 का ये कंपटीटर माना जाता है, तो ऑफर बुरा नहीं है ऑन पेपर, लेकिन और यही प्रॉब्लम है। अब ध्यान दीजिए इस नंबर पर, 42। इंडियन एयरफोर्स को 42 स्क्वाड्रॉन्स चाहिए। यह ऑफिशियली सैंक्शनड स्ट्रेंथ है। अभी है कितने? 31, 11 स्क्वाड्रॉन्स कम। ये एक मासिव गैप है, और ऊपर से चाइना के पास J-20 है, 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर, पहले से ऑपरेशनल। और पाकिस्तान भी अब J-35 की बात कर रहा है, जो चाइना का नेवल स्टेल्थ जेट है। मतलब इंडिया के दोनों तरफ एडवर्सरीज है जिनके पास या तो ऑलरेडी 5th जनरेशन जेट्स है या आने वाले हैं, और इंडिया के पास अभी 5th जनरेशन फाइटर है ही नहीं। इंडिया का अपना AMCA बन रहा है, मतलब एडवांस मल्टी रोल कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, लेकिन वो कब आएगा? 2035 से पहले नहीं। सोचिए 2035, अभी 2026 है, मतलब कम से कम 9 साल में बहुत कुछ हो सकता है। और यही वो विंडो है, वो गैप जिसे फिल करने के लिए Su-57 का नाम आ रहा है। इंडिया को एक ब्रिज चाहिए, एक स्टॉप गैप सोल्यूशन, कुछ ऐसा जो AMCA आने तक इस कैपेबिलिटी गैप को भरे, और पुतिन ने एग्जैक्टली इसी मोमेंट को चूज किया है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात और थोड़ा दर्दनाक भी, ये पहली बार नहीं है जब इंडिया और रसिया ने 5th जनरेशन के फाइटर जेट के लिए हाथ मिलाया हो। 2007 में इंडिया और रसिया ने FGFA प्रोग्राम लॉन्च किया, मतलब 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। ये Su-57 प्लेटफॉर्म पर ही बेस्ड था। शुरुआत में सब अच्छा था, एक्साइटमेंट था, प्लान्स थे, लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आने लगी। कॉस्ट बढ़ता गया, $30 बिलियन तक पहुंच गया। $30 बिलियन यह एस्ट्रोनॉमिकल अमाउंट है। टेक्नोलॉजी शेयरिंग, रसिया हेजिटेट करता रहा, कोर्स नहीं दिए, इंजन टेक्नोलॉजी पर रेस्ट्रिक्शन रहे, और परफॉर्मेंस इंडियन एयरफोर्स यानी IAF को डाउट्स थे। स्टेल्थ कैपेबिलिटी उतनी नहीं लगी जितनी क्लेम की जा रही थी। इंजन परफॉर्मेंस पर सवाल थे। 15 साल तक नेगोशिएशन चली, और फाइनली 2021 में इंडिया ने एग्जिट कर लिया। डील खत्म, 15 साल, $30 बिलियन की बात, और हाथ खाली। अब सोचिए, वो तजुर्बा था इंडिया के लिए, वो फ्रस्ट्रेशन था, वो लेसन था। तो जब पुतिन अब आते हैं और बोलते हैं नो रेस्ट्रिक्शन व्हाटसोएवर, तो इंडियन साइड को नेचुरली एक रिएक्शन होता है। भाई ये सुना है पहले भी, और यही सस्पिशन है जो इस पूरी डील को कॉम्प्लिकेटेड बनाती है। देखिए डिप्लोमेसी में कोई भी कुछ भी फ्री में नहीं होता। पुतिन का ये ऑफर सुनने में बहुत जेनरस लगता है, नो रेस्ट्रिक्शन, जॉइंट प्रोडक्शन, मेक इन इंडिया, कंपैटिबल। लेकिन रसिया को इससे क्या मिलेगा? पहली बात, यूक्रेन वॉर की वजह से रसिया की इकोनॉमी पर हेवी सैंक्शंस है, डिफेंस बजट पर प्रेशर है, Su-57 प्रोग्राम को स्केल करना एक्सपेंसिव है।
इंडिया को पार्टनर बनाओ तो फंडिंग आएगी, प्रोडक्शन स्केल होगा, रसिया का अपना SU-57 प्रोग्राम स्ट्रेंथन होगा। दूसरी बात, इंडिया रसिया से दूर जा रहा है, फ्रांस से राफेल लिया, अमेरिका से वेपन्स ले रहा है, डाइवर्सिफिकेशन हो रही है। रसिया को डर है कि इंडिया जो दशकों से उसका बिगेस्ट आर्म्स कस्टमर रहा है अब स्लोली दूर जा रहा है। SIPRI का डाटा देखिए, इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है 2021 से 2025 के बीच, और उसमें रसिया का शेयर सबसे बड़ा था। रसिया इस रिलेशनशिप को फिर से लग करना चाहता है एक लॉन्ग टर्म हाई वैल्यू कंट्रैक्ट के थ्रू। SU-57 डील वो हुक है और ये बुरी स्ट्रैटेजी नहीं है रसिया की, हॉनेस्टली। अब ध्यान दीजिए, एक और एंगल पर पुतिन ने SU-57 के साथ साथ एयर डिफेंस सिस्टम की भी बात की। S-400 का जिक्र हुआ। इंडिया ने 2018 में रसिया से S-400 का $5 बिलियन का डील किया था, 5 यूनिट्स। अमेरिका ने वार्निंग्स दी, CAA TSA सैंक्शंस की थ्रेट दी, लेकिन इंडिया ने परवाह नहीं की और रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने अपनी वैल्यू प्रूव की ऑपरेशनली। अब इंडिया ने और 5 यूनिट्स ऑर्डर किए हैं, टोटल 10 S-400 सिस्टम्स। और अब इंडिया अपना इंडिजिनस सुदर्शन चक्र इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क बना रहा है, जिसमें S-400 सेंट्रल रोल प्ले करेगा। मतलब एयर डिफेंस में रसिया पहले से डीपली करस्पेंडिंग है। अब अगर SU-57 भी आ जाए तो रसिया इंडिया के एरोस्पेस इकोसिस्टम में और गहरा जाएगा। रसिया यही चाहता है, डिपेंडेंसी नहीं, पार्टनरशिप। लेकिन एक ऐसी पार्टनरशिप जहां से निकलना आसान ना हो, और यही से शुरू होती है असली जियोपॉलिटिकल टेंशन। देखिए, इंडिया अभी एक बहुत डेडिकेट बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है। एक तरफ रसिया पुराना दोस्त, रिलायबल डिफेंस पार्टनर, S-400 दिया, SU-57 ऑफर कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका और वेस्ट, जिसके साथ इंडिया के टाइज तेजी से ग्रो हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है, क्वाड है, डिफेंस डील्स है, ट्रेड है। अब अगर इंडिया SU-57 डील करता है, अमेरिका खुश नहीं होगा। CAA TSA काउंटरिंग अमेरिकास एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, ये एक रियल थ्रेट है। S-400 के वक्त भी ये झेला इंडिया ने, लेकिन उस वक्त इंडिया ने कहा हम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी में बिलीव करते हैं, हम किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे, और हॉनेस्टली वो स्टैंड इंडिया का स्ट्रेंथ रहा। लेकिन SU-57 S-400 से बड़ा डील है, मच बिगर, फाइटर जेट है, फ्रंटलाइन कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, इसका जियोपॉलिटिकल फॉलआउट ज्यादा होगा। वेस्टर्न पार्टनर्स नर्वस होंगे, टेक्नोलॉजी शेयरिंग पर क्वेश्चंस उठेंगे, और साथ ही इंडिया का आत्मनिर्भर भारत विजन है। अपना AMCA बनाना है, डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को ग्रो करना है। SU-57 पर निर्भर होना, भले ही जॉइंट प्रोडक्शन हो, उस विजन के साथ कितना फिट बैठता है, ये जेन्युइन डिलेमा है। अब सवाल ये है, इंडिया करेगा क्या? देखिए, इंडिया ने अभी डोर क्लोज नहीं किया है। हाल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सुखोई डिजाइन ब्यूरो के कांटेक्ट में है। 36 एयरक्राफ्ट, 2 स्क्वाड्रॉन्स की बात चल रही है, लेकिन इंडिया कशियस है और होना भी चाहिए। मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन, इंडिया डायरेक्टली फुल SU-57 डील शायद ना करे, कम से कम अभी नहीं, लेकिन इंडिया इसे लेवरेज की तरह यूज करेगा। वेस्टर्न पार्टनर्स को सिग्नल देगा, हाँ देखो हमारे पास ऑप्शंस है। इससे इंडिया की बार्गेनिंग पोजीशन बेटर होती है, चाहे F-35 की बात हो, चाहे कोई और डील हो। और अगर टेक्निकल इवैल्यूएशन में SU-57 जेन्युइनली इंडिया रिक्वायरमेंट्स मीट करे और रसिया एक्चुअली नो रेस्ट्रिक्शन वाला प्रॉमिस निभाए, तो स्मॉल स्केल प्रोक्यूरमेंट भी पॉसिबल है, लेकिन फुल डिपेंडेंसी प्रोबेबली नहीं। इंडिया सीखा है, FGFA का लेसन याद है, और अब इंडिया के अलग पोजीशन में है, स्ट्रॉन्गर मोर ऑप्शन के साथ। देखिए, ये SU-57 ऑफर सिंपली एक वेपन्स डील नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट है। चाइना की J-20 है, पाकिस्तान के पास J-35 आएगी। इंडिया को 5th जनरेशन कैपेबिलिटी चाहिए। AMCA 2035 से पहले नहीं आएगा। वो गैप रियल है, वो थ्रेट रियल है। तो इंडिया को डिसाइड करना होगा केयरफुली, स्ट्रैटेजिकली कि वो गैप कैसे भरे।
Su-57 उस कन्वर्सेशन का हिस्सा है, लेकिन पूरा जवाब नहीं। और यही इंडिया की असली स्ट्रेंथ है कि आज उसके पास चॉइस है। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक जरूर करें, शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।